नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत कर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं। तो यह प्रश्न पत्र हमारा, इस प्रश्न पत्र में ये हमारी पहली कक्षा है। आप देख सकते हैं ये हमारा दिसंबर 2018 का जो है प्रश्न पत्र सेकंड है। यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड का जो हमारा प्रश्न पत्र है उसको 2018 दिसंबर का जो है उसको हम देखने जा रहे हैं आज। तो चलिए इसी श्रृंखला में, और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहें। और इससे पहले जितनी भी अब तक की 2024-2025 तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सबको हमने बहुत ही विस्तृत से विश्लेषण करवाया है। तो आप लोग जाकर देखें, प्लेलिस्ट में हमने प्लेलिस्ट बना दी है पूरी, अच्छे से जाकर आप लोग उसको देखें। चलिए कक्षा शुरू करते हैं। तो इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न है, मांडुकायनी शाखा कस्य वेदस्य विद्यते। मांडुकायनी शाखा आपका जो है किस वेद का है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। चरण व्यूह के अनुसार जो है सबसे पहले ऋग्वेद की शाखा, यजुर्वेद, हालांकि हमारे यहाँ चारों वेद हैं तो चारों वेद विकल्प में दिए गए हैं। तो हम एक एक करके सभी वेदों को देख लेते हैं। सबसे पहले यजुर्वेद है। तो यजुर्वेद की शाखाओं की बात करें तो यजुर्वेद मुख्यतः दो भागों में विभक्त है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, काण्व शाखा और माध्यन्दिन शाखा। माध्यन्दिन शाखा को वाजसनेय संहिता भी कहते हैं। और कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य चार शाखाएं हैं, तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ शाखा और कपिष्ठल शाखा। ये तो हो गई यजुर्वेद की बात। अब देख लेते हैं हम बी विकल्प, हमारा अथर्ववेद है। तो अथर्ववेद के विषय में पतंजलि ने महाभाष्य में और सायण ने अथर्ववेद भाष्य भूमिका में अथर्ववेद की 9 शाखाओं का उल्लेख किया है। तो अथर्ववेद में आपकी कुल 9 शाखाएं हैं। कौन कौन सी है? पैप्पलाद, तौद, मौद, सौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श और चारणवद। ये आपकी 9 शाखाएं अथर्ववेद की हो गई। तो इनमें तो अभी आपकी मांडुकायनी कहीं आई नहीं है। तो हमारा यजुर्वेद और अथर्ववेद ये दो तो नहीं होंगे। इसके बाद तीसरा विकल्प है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद के विषय में देखें तो चरण व्यूह के अनुसार ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। चरण व्यूह के अनुसार ऋग्वेद की हमारी 5 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? साकल शाखा, बाष्कल शाखा, अश्वलायन शाखा और मांडुकायन शाखा और संखायन शाखा। तो ये मांडुकायनी शाखा जो है ये हमारा ऋग्वेद से संबंधित है। हाँ जी, तो इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प, सी विकल्प जो है सही उत्तर है, ऋग्वेदस्य। और अब हमारा जो है चौथा है सामवेद। इसके विषय में देखिए तो सामवेद की मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं। कौथुमीय शाखा, जिसको कौथुम शाखा भी कहते हैं, दूसरा राणायनी शाखा, तीसरा जैमिनीय शाखा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का तीसरा विकल्प जो है वो सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सांख्यरीत्या मोक्ष प्राप्ति कस्माद् अंगीक्रियते। सांख्यरीत्या मोक्ष प्राप्ति कस्माद् अंगीक्रियते। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का जो है विश्लेषण हम। यह प्रश्न हमारा सांख्य कारिका से है और जैसा कि प्रश्न में ही पता चल रहा है तो आचार्य ईश्वर कृष्ण की जो है सांख्य कारिका है। और द्वितीय कारिका में, सांख्य कारिका के द्वितीय कारिका में मोक्ष प्राप्ति के विषय में कहते हैं कि व्यक्त और अव्यक्त और ज्ञ के विज्ञान को बताया गया है। बताते हुए कहते हैं तद विपरीत श्रेयान व्यक्त्याव्यक्त विज्ञानात्। सांख्य शास्त्र द्वारा निरूपित 25 पदार्थों के तत्व ज्ञान से जो 25 पदार्थों का तत्व ज्ञान के सत्व पुरुष अर्थात प्रकृति और पुरुष की भिन्नता का ज्ञान होता है, यही ज्ञान मोक्ष का कारण बनता है। जो वहाँ पे पहले प्रकृति, फिर प्रकृति से महत, अहंकार और फिर आपके एकादश ज्ञानेंद्रियाँ, पंचतन मात्राएं, पंचमहाभूत इत्यादि जो उत्पन्न होते हैं उन सब का जो है ज्ञान ही आपका
मोक्ष का कारण बनता है। और उसके बाद 44वीं कारिका में कहते हैं कि धर्म से ऊपर की ओर अर्थात स्वर्ग आदि लोकों में गमन होता है, और अधर्म से आपका जो है ये जो धर्म है इससे ऊपर के लोग स्वर्ग इत्यादि में गमन होता है, और अधर्म से आपका नीचे के लोकों में भूतल इत्यादि जो तिर्यक योनियां हैं उसमें गमन होता है। और विवेक ख्याति जो है तत्व ज्ञान से अपवर्ग अर्थात मोक्ष मोक्ष होता है। विवेक ख्याति ये जो 25 तत्व है इसके ज्ञान से मोक्ष होता है। तो हमारा ज्ञान से मुख्य रूप से मोक्ष होता है, धर्म वैराग्य ऐश्वर्य इन सब से नहीं। ये विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न में पूछा गया है कि खलु कृत्वा निरुक्तानुसारम खलु पदम विद्यते। तो हमारे जो है पाठ्यक्रम में दूसरी इकाई में जो है कुछ निपात लगे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि यह प्रतिषेध अर्थ में है, खलु जो है वो पद प्रतिषेध अर्थ में है कि पद पूर्ण अर्थ में है कि समुच्चय अर्थ में है अथवा निश्चय अर्थ में है। तो आचार्य यास्क निरुक्त के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में निपातों के वर्णन में कुछ निषेधार्थक निपातों का उल्लेख करते हुए कहते हैं, जैसे मान निपात है तो यह निपात प्रतिषेध और निषेध अर्थ में आता है, अर्थात प्रतिषेध को ही निषेध कहते हैं, इस अर्थ में आता है। जैसे कहते हैं माँ कार्षि मत कर, माँ हार्षि मत हरण कर। तो इस तरीके से इसके बाद खलु निपात जो हमारे प्रश्न में पूछा गया है यह भी आपका निपात जो है निषेधार्थक ही है। जैसे खलु कृत्वा न करके खलु कृतम नहीं किया, तो यह निपात पद पूर्ति के लिए भी प्रयुक्त होता है। जैसे एवं खलु तद बभूव, वह बात इस प्रकार हुई थी। तो ये पद पूर्ति और प्रतिषेध दोनों के लिए है। इसके बाद हमारा जो है ये तो हमारा खलु पद यहाँ पर जो है ये पद पूर्ति के लिए हो गया, और आपका क्षमा कीजिए प्रतिषेध अर्थ में हो गया। और पद पूर्ति वाले निपातों की बात करें तो कौन कौन से हैं इसमें प्रमुख, आपके उ सिम इत, ये सब आपके पद पूर्णार्थक निपात हैं। और निश्चयार्थक निपात आपके किल हैं, और समुच्चयार्थक निपात आपका जो है वो वा त्व च और आ है। ये आपके समुच्चयार्थ निपात हैं। इसके बाद आपके जो एक आता है न, यह निपात लौकिक संस्कृत में निषेध और वेदों में उपमा और निषेध दोनों अर्थ में आता है। जैसे नेन्द्रम देवम मंसत, आदित्य की किरणों ने इंद्र को अपना दीपयिता नहीं माना, यह निषेध अर्थ में है। और दुर्मदासो न सुरायाम, सुरा पी लेने पर दुर्मदासों की भांति लड़ने लगे, यह उपमा अर्थ में। तो इस तरीके से निपातों की कुछ चर्चा है। हमारा इस प्रश्न का प्रतिषेध यहाँ पर खलु कृत्वा अर्थात न करके यह प्रतिषेध अर्थ में आया हुआ है। हालांकि पदपूर्ण अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, किंतु यहाँ पर प्रतिषेध अर्थ में ही दिया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस चौथे प्रश्न में पूछा गया है कि तर्क संग्रह दीपिकानुसारम तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकः कः। हेतु है आपका, व्यापार है, परामर्श है, व्यापार है अथवा उपनय है। तो चलिए देखते हैं कि हेतु आपका क्या होता है, व्यापार क्या होता है, परामर्श क्या होता है और उपनय क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि
परामर्श मुख्य रूप से ये चारों ही विकल्प आपके अनुमान प्रमाण से संबंधित है। तो अनुमान प्रमाण का लक्षण करते हुए कहते हैं अनुमितिकरणम अनुमानम। अच्छा, आपने ये तो बता दिया कि अनुमिति का करण जो होता है वो अनुमान होता है, ठीक है, किंतु यह बताइए कि अनुमिति क्या होता है। तो फिर कहते हैं परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति ही। तो हमारे विकल्प में जो परामर्श पूछा गया है, दिया गया है, तो ये जो अनुमिति का करण है उसे अनुमान कहते हैं। और अनुमिति क्या है, तो परामर्श जन्य ज्ञान जो होता है वो अनुमिति होता है। अब हमें अनुमिति पता चल गई, किंतु ये परामर्श क्या है। तो परामर्श के विषय में कहते हैं कि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः। व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान को परामर्श कहते हैं। तो ये हमारा परामर्श है, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः। ये तो हो गई परामर्श की बात। अब आपका आता है उपनय और हेतु। ये आपके जो मुख्य रूप से अनुमान के दो भेद होते हैं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। तो स्वार्थानुमान परार्थानुमान के 5 अवयव वाक्य होते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तो हेतु आपका वहीं पर है। हेतु के विषय में कहते हैं कि पंचम्यंत लिंग प्रतिपादकम वचनम हेतु। तृतीया अथवा पंचमी विभक्ति वाला लिंग प्रतिपादक वाक्य आपका क्या होता है, हेतु कहलाता है। जैसे धूमवत्वात्, यह एक हेतु वाक्य है। अब हमारा बचा उपनय। उपनय के विषय में कहते हैं कि पक्षधर्मता ज्ञानार्थम उपनयः। व्याप्ति विशिष्टत्व रूप से हेतु की पक्षधर्मता का प्रतिपादक वाक्य उपनय कहलाता है। तो उपनय भी आपका हो गया इस तरीके से। अब व्यापार जो होता है, व्यापार के विषय में कहते हैं कि तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनको व्यापारः, अर्थात जो कारण से जन्य हो एवं उसके दूसरे जन्य का जनक हो वह व्यापार कहा जाता है। जैसे चाक का घूमना चाक का जन्य अर्थात कार्य होता हुआ चाकजन्य घट का जनक है, क्योंकि उसमें घूमे बिना घट बन ही नहीं सकता, अतः यह घूमना चाक का व्यापार हुआ। तो इस तरीके से तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकः कह, तो यह आपका व्यापार होगा। हालांकि हमने चारों ही विकल्प आपको व्याख्या किया है, किंतु यहाँ पर सही उत्तर आपका व्यापार होगा। इस तरीके से इस प्रश्न का सही विकल्प सी होगा। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि व्रीहीन अवहन्ति इति कस्य विधि उदाहरणम अर्थ संग्रह देशा। तो व्रीहीन अवहन्ति ये किस विधि का उदाहरण है अर्थ संग्रह के अनुसार। तो मुख्य रूप से वहाँ पर विधि के 3 प्रकार से विभाजन किए गए हैं। प्रथम विभाजन में विधि उत्पत्ति विधि, गुण विधि और विशिष्ट विधि के भेद से 3 प्रकार की होती है। और विधि के द्वितीय विभाजन में उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि के भेद से 4 प्रकार की होती है। और तृतीय विभाजन में अपूर्व विधि, नियम विधि और परिसंख्या विधि के भेद से विधि 3 प्रकार की होती है। और वो तीसरा जो विभाजन होता है उसी के विषय में मुख्य रूप से यहाँ पर बात करी गई है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो तीसरा विभाजन है अपूर्व विधि, नियम विधि और परिसंख्या विधि, उनमें से व्रीहीन अवहन्ति किस विधि का उदाहरण है। तो व्रीहीन अवहन्ति चलिए देखते हैं। तो विधि का जो तीसरा प्रभेद है अपूर्व विधि, नियम विधि और परिसंख्या विधि। तो सबसे पहले वहाँ पर अपूर्व विधि के विषय में
पहला भेद है तो उसके विषय में देखें तो कहते हैं प्रमाणांतरेण अप्राप्तस्य प्रापको विधि अपूर्व विधि ही। प्रमाणांतर से अप्राप्त प्रापक विधि को अपूर्व विधि कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है आपका यजेत स्वर्ग कामः, तो ये तो हो गई अपूर्व विधि। अब आपका दूसरा है नियम विधि। नियम विधि के विषय में कहते हैं पक्ष प्राप्तस्य प्रापको विधि ही नियम विधि ही। पक्ष में अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति का विधान करने वाली विधि को नियम विधि कहते हैं। उदाहरण है व्रीहीन अवहंती, तो ये जो व्रीहीन अवहंती है ये नियम विधि का उदाहरण है। तो इसलिए इस प्रश्न का हमारा पहला विकल्प ही सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ये इसके बाद हम देख लेते हैं ये आर्थी परिसंख्या और श्रौती परिसंख्या क्या है। तो जो नियम विधि का तृतीय प्रभेद था अपूर्व विधि, क्षमा कीजिए, विधि का तृतीय भेद था अपूर्व विधि, नियम विधि और अपूर्व विधि, नियम विधि और परिसंख्या विधि। तो परिसंख्या विधि के ही दो भेद होते हैं, श्रौती परिसंख्या और लाक्षणिकी परिसंख्या। ये आर्थी परिसंख्या नहीं, लाक्षणिकी परिसंख्या होती है यहाँ पर। तो श्रौती परिसंख्या और लाक्षणिकी परिसंख्या ये दो भेद होते हैं। उसके बाद श्रौती परिसंख्या का उदाहरण है अत्र ही एव आवपंती और लाक्षणिकी परिसंख्या का उदाहरण है पंच पंच नखा भक्ष्याः। इसके बाद लाक्षणिकी परिसंख्या जो विधि है हमारा यहाँ पर दिया नहीं गया है, उसके 3 दोष होते हैं, श्रुत हानि, अश्रुत कल्पना और प्राप्त बाधा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो है हमने विश्लेषण देखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि मानव श्रौत सूत्रम केन वेदेन सह संबद्धम विद्यते। तो मानव श्रौत सूत्र जो है वह किस वेद से संबंधित है। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ 4 वेद हैं। चारों वेदों में जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो यहाँ पर कृष्ण यजुर्वेद दिया हुआ है, सामवेद और अथर्ववेद, ये आपके 4 वेद होते हैं। इन चारों वेदों के अलग अलग श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र होते हैं और ये चारों आपके कल्प सूत्र के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए देखते हैं। और कल्प आपका जो है 6 वेदांगों में, वेद के 6 अंग हैं, उन 6 वेदांगों में कल्प आपका एक वेदांग है, वेद का अंग है। कहते हैं हस्तौ कल्पोथ पठ्यते। तो कल्प सूत्रों के 4 भेद हैं मुख्य रूप से, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र हमने बताया है। और यहाँ पर हमसे श्रौत सूत्र के विषय में पूछा गया है, तो हम चारों वेदों के श्रौत सूत्र देख लेते हैं। तो ऋग्वेद के श्रौत सूत्र देखें तो आश्वलायन और सांख्यायन श्रौत सूत्र हैं। और यजुर्वेद के श्रौत सूत्र देखें तो यजुर्वेद में आपके 2 भेद हो जाते हैं, 2 भेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद का आपका मुख्य रूप से कात्यायन श्रौत सूत्र है और कृष्ण यजुर्वेद का जो है वो आपका बौधायन, बाधुल, मानव, भारद्वाज, आपस्तंभ, काठक, सत्यासाण जिसको हिरण्यकेशी, वैखानस, वराह, ये आपके श्रौत सूत्र हैं कृष्ण यजुर्वेद के। तो ये तो हो गई यजुर्वेद की बात। अब आ जाते हैं सामवेद पे। सामवेद के विषय में, सामवेद के श्रौत सूत्रों की बात करें तो आर्षीय जिसको मशक श्रौत सूत्र भी कहते हैं। इसके बाद क्षुद्र कल्प श्रौत सूत्र, जैमिनीय श्रौत सूत्र, लाट्टायन श्रौत सूत्र, द्राहयायन श्रौत सूत्र, इस तरीके से। और ये हमारा जो है हमने मानव श्रौत सूत्र को देखा, ये हमारा कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत था। हाँ जी, सामवेद का तो हमने देखा ही, आर्षीय जिसको मशक कहते हैं और शूद्र कल्प श्रौत सूत्र, जैमिनीय, लाट्यायन, राहयायन इत्यादि। और अथर्ववेद का तो एक ही मात्र श्रौत सूत्र है, कौन सा है, वैतान श्रौत सूत्र। तो इस तरीके से हमने श्रौत सूत्रों के विषय में देखा। तो चलिए इस प्रश्न का हमारा डी विकल्प जो है सही उत्तर है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है, पुरुषस्यास्तित्वं सांख्यरीत्या कस्माद् हेतु। पुरुष के अस्तित्व में जो है सांख्य के अनुसार कौन सा हेतु है इसमें? तो आचार्य ईश्वर कृष्ण ने अपने सांख्य कारिका में 5 हेतुओं से पुरुष का जो है अस्तित्व सिद्ध किया है। पुरुष के अस्तित्व में उन्होंने 5 हेतु दिए हैं। कौन कौन से? संघात परार्थत्वात्, त्रिगुणादि विपर्यायात्, अधिष्ठानात्। तो हमारे विकल्प में अधिष्ठानात् हमको दिख रहा है, तो ये तो हम पहले लगा लेंगे। इसके बाद ये त्रैगुण्यात् दिया हुआ है, लेकिन त्रैगुण्यात् नहीं है, त्रिगुणादि विपर्यायात् ऐसा है। इसके बाद अधिष्ठानात् जो कि हमारे विकल्प में दिया ही है, और भोक्तृभावात् और कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च, ये आपके 5 हेतु हैं। तो इस तरीके से हमारा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। चलिए उन 5 हेतुओं को थोड़ा सा देख लेते हैं। संघात परार्थत्वात् अर्थात जड़ वस्तुओं के संघात अपने से भिन्न दूसरे के लिए होते हैं। त्रिगुणादि विपर्यात में कहा गया है कि जड़ वर्ग में रहने वाले त्रिगुणत्व का अभाव भी किसी में होता है। इसके बाद कहते हैं कि अधिष्ठानात् सुख दुख मोहात्मक जड़ वर्ग को अधिष्ठित करने वाला कोई अधिष्ठाता होता है। सुख दुख आदि भोग्य पदार्थों का कोई भोक्ता होता है, इसलिए भोक्ति भावात्। और कैवल्य के लिए भी पुरुष जो है प्रवृत्त होता है, इसलिए कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च। इस तरीके से आपका जो है पुरुष की सत्ता की सिद्धि में 5 हेतु दिए गए हैं। अच्छा, पुरुष की सत्ता की सिद्धि में 5 हेतु हैं और पुरुष बहुत्व की सत्ता की सिद्धि में 3 हेतु हैं, वो अलग हैं। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का दूसरा विकल्प भी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शब्द नित्यत्वे वार्तिक कृतम किम प्रमाणम। शब्द के नित्यत्व में जो है वार्तिक कृत क्या प्रमाण है, चलिए देखते हैं। तो वहाँ पर सिद्धम तो नित्य शब्दत्वात् प्रकृतवार्तिक को महाभाष्यकार पतंजलि ने तृतीय आनिक में जो है बताया है कि सिद्ध शब्द जो है नित्य शब्द का ही पर्यायवाची है। तो फिर वहाँ पर प्रश्न होता है कि भाई यदि सिद्ध शब्द नित्य शब्द का ही पर्यायवाची है तो क्यों सिद्ध क्यों बोले, सीधे सीधे नित्य बोल देते हैं। तो फिर वहाँ पे बात आती है कि भाई मंगल अर्थ भी हो जाए और नित्य शब्द का भी अपना वो हो जाए, तो इसलिए सिद्ध शब्द ऐसा बोला गया है। तो इस तरीके से सिद्धंतु नित्य शब्दत्वात्, ये हमारा डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न। तो इस 9वें प्रश्न में पूछा गया है कि अखंडेषु कारणेषु फलावचः इति अनेन कस्य अलंकारस्य लक्षणं प्रोक्तम आचार्यं मम्मटेन। अर्थात आचार्य मम्मट जी के द्वारा यह जो है अखंडेषु कारणेषु फलावचः, यह जो लक्षण है किस अलंकार का है। तो हमारे पाठ्यक्रम में संकर अलंकार भी है, समासोक्ति भी है, विशेषोक्ति और विभावना, ये चारों ही अलंकार हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार है, तो हमें बताना है। तो पहला विकल्प हमारा संकर अलंकार है, तो इसके विषय में देखें तो अविश्रांति जुषामात्मन्यंगांगित्वम तु संकर, अर्थात अनेक अलंकारों की एक वाक्य में स्थिति होने पर संसृष्टि तथा संकर 2 अलंकार माने जाते हैं। जहाँ अनेक अलंकार परस्पर निरपेक्ष रूप से स्थित होते हैं वहाँ संसृष्टि अलंकार होता है, और जहाँ अनेक अलंकारों की सापेक्ष स्थिति होती है वहाँ संकर अलंकार माना जाता है। यह 3 प्रकार का होता है, अंगांगी भाव संकर, संदेह संकर और एकाश्रयानुप्रवेश संकर। तो इस तरीके से संकर अलंकार आपके 3 प्रकार के होते हैं।
अर्थात पूछा जा सकता है कि संकर अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अथवा लक्षण ही पूछा जा सकता है। तो ये तो हो गई संकर अलंकार की बात, मतलब संकर अलंकार हमारा सही विकल्प नहीं है। अब बी विकल्प देख लेते हैं, समासोक्ति। समासोक्ति के विषय में कहते हैं परोक्तिर भेदकैः श्लिष्टैः समासोक्ति है। श्लेष युक्त भेदक विशेषणों के द्वारा अप्रकृत के व्यवहार का कथन समासोक्ति कहलाता है। समासेन संक्षेपेण उक्ति समासोक्ति। उदाहरण है इसका, लब्ध्वा तव बहुस्पर्शः यस्याः स कोप्युल्लासः जयलक्ष्मीस्तव विरहेण खलुज्ज्वला दुर्बला ननुषा। ये आपका उदाहरण है, कभी कभी उदाहरण भी पूछा जा सकता है, तो देख लेना चाहिए। इसके बाद हमारा जो है विभावना, विभावना के विषय में देख लें तो हमारा समासोक्ति भी नहीं है। और विभावना के विषय में देखें तो क्रियायाः प्रतिषेधेपि फल व्यक्तिर्विभावना। कारण का निषेध होने पर भी फल की उत्पत्ति का वर्णन होने पर विभावना अलंकार होता है। इसका भी उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है और पूछा जाता है, जैसे कुसुमित लता भी रहताप्यधत्त रुजमलिकुलैर्दष्टापि परिवर्तते स्म नलिनी लहरी भीरलोलिताप्य घूर्णतसा। अर्थात खिली हुई लताओं से ताड़ित न होने पर भी वह नायिका पीड़ा को प्राप्त हो रही थी। मतलब कारण न होने पर भी कार्य जहाँ पर हो वो विभावना अलंकार होता है मुख्य रूप से, तो ये भी नहीं होगा। अब हमारा एक ही विकल्प बचता है विशेषोक्ति, और वही हमारा सही उत्तर भी है इस प्रश्न का। तो चलिए विशेषोक्ति के विषय में देखें तो इसका लक्षण है कि विशेषोक्ति अखंडेषु कारणेषु फलावचः। कारणों के विशेषोक्ति और विभावना एक दूसरे के विपरीत हैं एक तरीके से, क्योंकि विभावना में कारण न होने पर भी कार्य होता है और विशेषोक्ति में कारणों के मिलने पर भी कार्य नहीं होता है। कारण बहुत सारे होने पर भी कार्य का न होना आपका क्या है, विशेषोक्ति है। तो इसका उदाहरण है जैसे निद्रादि निवृत्तावुदिते द्युरत्ने सखीजने द्वारपदम पराप्ते स्थलीकृताश्लेष रसे भुजंगे चचाल नालिंगनतोंगना सा। अर्थात निद्रा की निवृत्ति हो जाने पर, सूर्य के उदित हो जाने पर, सखियों के द्वार स्थान पर आ जाने पर, प्रेमी के द्वारा आलिंगन के आनंद को शिथिल कर देने पर भी वह अंगना आलिंगन से नहीं हटी। विशेषोक्ति अलंकार आपका मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, अनुक्त निमित्ता, उक्त निमित्ता और अचिंत्य निमित्ता। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विशेषोक्ति अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, और संकर अलंकार भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा डी विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है अग्निष्टोमाख्यः सोमयागः कदा अनुष्ठीयते। तो सोमयाग के विषय में यहाँ पर पूछा गया है कि अग्निष्टोम जो है याग यह किस ऋतु में होता है। तो सोमयाग जो है वो आपके 7 सोमयाग होते हैं। कौन कौन से? अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्याम। यहाँ पर हमसे अग्निष्टोम के विषय में पूछा जा रहा है। ये जो अग्निष्टोम है इसके विषय में पूछा जा रहा है। तो अग्निष्टोम सोमयाग का एक प्रकार है। सोमलता द्वारा जो यज्ञ किया जाता है उसे सोमयाग कहते हैं। यह वसंत ऋतु में होता है। यद्यपि यह यज्ञ एक ही दिन में पूर्ण होता है तथापि अपने अंग के साथ 5 दिनों में सुसंपन्न होता है। इस यज्ञ में 16 ऋत्विक होते हैं जो कि 4 गणों में विभक्त होते हैं। अध्वर्यु, ब्रह्मा, होता और उद्गाता। प्रत्येक गण में 4 ऋत्विक होते हैं। इस प्रकार से 16 ऋत्विक होते हैं। अब अग्निष्टोम साम में जिस यज्ञ की समाप्ति हो और उसके बाद अन्य साम न पढ़ा जाए उसे अग्निष्टोम कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि अग्निष्टोम आपका जो है वसंत ऋतु में किया जाता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा बी विकल्प सही उत्तर है। तो इस तरीके से हमने 10-10 प्रश्नों की श्रृंखला है हमारी। तो हम 10 ही प्रश्न देखेंगे, क्योंकि यदि अधिक देखते हैं तो
कक्षा बहुत लंबी हो जाएगी और फिर 1-2 प्रश्न तो बचे नहीं हैं कि हम देख लें। बहुत सारे प्रश्न हैं अभी, तो हम अब ये सारे प्रश्न अगली कक्षा में देखेंगे। अर्थात 10-10 प्रश्नों की हमारी श्रृंखला है, तो हम 10-10 प्रश्न ही देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और हाँ, कमेंट अवश्य करें कि क्या त्रुटि है, क्या तो फिर सुधार किया जाएगा। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में 11 नंबर प्रश्न के साथ। धन्यवाद।